हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बैच बाय डीके सर। तो हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे आज सभी सम संख्याओं, विषम संख्याओं, इन सब का योगफल झट से चुटकियों में कैसे निकालें। बहुत एकदम शॉर्ट मेथड के साथ लेके आए हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, 1 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याएं आपको पहले ही बता दिया गया है। वैसे ना लिख के अगर हम लोग ऐड करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, तो सिंपल था, बोला कितना है 30 तक की संख्या। यहाँ अगर तक लिखा हुआ है तो हम लोग करते क्या है कि लास्ट में इसमें एक ऐड कर देते हैं। 1 से 30 तक सभी सम संख्या, तो 1 से 30 तक सभी सम संख्याएं निकालते हैं कैसे, एक के बाद एक छोड़ के आता है 15। ऐसे नहीं आ रहा है तो इसका सिंपल सा एक मेथड आप लोग याद करो, n/2 प्लस 1। n की वैल्यू जो होती है, जितना तक की संख्या दी रहती है वही हमारा n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू है 30 बटे में 2, फिर 30 बटे में 2 प्लस 1। 2 से भाग दोगे 15 आएगा, 2 से भाग दोगे 15 आएगा, तो 15 प्लस 1 यहां से हो जाएगा। तो 15 गुणते 16, 16 और 15 का यहां से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 16 पंजे 80, 0 कैरी मिला 1, 16 एकम 16, 16 8 24। तो दोस्तों प्रथम 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल जो होगा वो होगा हमारा 240। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी को और शॉर्ट मेथड में हम लोग करना चाहें तो सिंपल था, अगर ऐसे दिया कि सभी सम संख्याओं का 1 से 30 तक के बीच में तक में दिया है तो एक जोड़ते हैं, अगर बीच दे देता है तो यहां से एक घटा देते हैं। तो 30 दिया था, 30 का आधा हम लोग लिखेंगे 15, फिर 15 में एक जोड़कर उसी से गुणा कर देंगे, तो 15 16 का गुणा करो आएगा 240। सिंपल था, 30 का आधा 15 लिख दिए, क्योंकि सम संख्या बोला था 1 से 30 तक, एक के बाद एक सम आता है, एक के बाद सम आता है। जैसे एक है 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, ऐसे करके आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्या दिया रहता है उसमें 2 से भाग दे देते हैं, मतलब आधा कर लेते हैं। आधा आया 15, उसी में एक जोड़ के उसी से गुणा कर लेते हैं। 15 में एक जोड़ लीजिए 16 आ गया, 16 15 का गुणा कर दो 240। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि जल्द से जल्द मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर दे दिया प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी पहली 20 संख्या लिख दिया जाए और बोल दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना है। तो दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सिंपल सा हम लोग करेंगे, इनकी वैल्यू ये दिया है 20 लिख लेंगे। 20 तक बोला है, प्रथम 20 सम संख्याओं का, 20 में एक जोड़ दो 21, गुणा कर दो 21 दूनी 42, 420। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 420। ये मेथड अगर आप सीख लिए तो कोई सा क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं आने वाला है। इन सब टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं,
क्वेश्चन में बोला है प्रथम 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। दे दिया क्वेश्चन में प्रथम 1 से 21 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हम लोग दोस्तों 1 से 21 तक बोला है, फिर 21 लेंगे 1 जोड़ेंगे। जब इसमें प्रथम 1 से 21 तक बोला है तो सिंपल था, इसका चाहे फार्मूला आप यूज करो चाहे वैसे ही फार्मूला होता है n+1/2 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू 21 में 1 ऐड कर दो अपॉन 2 इसका स्क्वायर। यहाँ से मिला 22 का आधा करोगे 11, तो 11 का स्क्वायर मिलेगा 121। तो इसका राइट आंसर हमारा 121 हो जाएगा। तो दोस्तों करना क्या है, 21 दिया था 21 तक बोला था, तो 21 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, फिर उसका आधा कर देंगे, फिर इसी का वर्ग कर देंगे। 21 से 22 का आधा होता है 11 का वर्ग कर दो, 11 का गुणा 11 में कर दो 121 आ जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर 121 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन दे दे हमारा 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। यहां से अगर दे दे 25 विषम संख्याओं का योगफल, ये इसमें नहीं दिया कि 25 तक, लेकिन बोला है फर्स्ट 25 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 25 विषम संख्याओं को अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है तो सिंपल सा, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है जितना भी नंबर से दिया हुआ होता है उसी का हम लोग वर्ग कर देते हैं, उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो 25 नंबर दिया है तो 25 का स्क्वायर कर दो, 25 फिर से हमने 625, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 625। ये सब मेथड आप सीख लो, कोई सा एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, चुटकियों में आपका आंसर आएगा और एग्जाम में आप बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया हो 1 से 14 तक 14 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बराबर क्वेश्चन मार्क। दे दे 1 से 14 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना है। तो अब यहाँ पे आ गया है के बीच, जहां पर के बीच आ जाता है वहां आपको बताया दोस्तों कि 1 घटाते हैं। 1 से 14 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बोला है, तो 14 का आधा कर दो, यहां से मिलेगा 7, 1 जोड़ दो, 1 घटाना है क्योंकि के बीच दिया है। अगर तक होता तो जोड़ते, 1 घटाना है 1 कम कर दो, 7 का गुणा 6 में करो, 7 6 42। तो प्रथम 1 से 14 के बीच सभी सम संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 42। तो आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए